दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो पे। तो दोस्तों, क्या सोशल मीडिया बैन होने वाला है? तो जी हाँ, सोशल मीडिया बैन हुआ है, वो भी बच्चों के लिए। यानी कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे अगर सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो बैन है। ऐसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने लगा दिया है छोटे बच्चों पर सोशल मीडिया यूज करने पर बैन। ऐसा सच है ये? और ये किस हद तक ये करना सही है और किस हद तक गलत है, चलिए आज के बारे में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। यह कानून ऑस्ट्रेलियाई संसद ने पारित किया है। इस कानून के तहत 16 से कम उम्र के बच्चों को इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, फेसबुक, रेडिट और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने की इजाज़त नहीं है। इस कानून के पीछे मकसद बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। सोशल मीडिया पर बच्चों के एडिक्शन, साइबर बुलिंग और हानिकारक कंटेंट की वजह से यह फैसला लिया गया है। इस कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर कोई कंपनी यूज़र की उम्र की जांच करने में नाकाम रहे तो उस पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना जो है लगाया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। ऑस्ट्रेलिया में लग गया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया यूज़ करने पर बैन। तो क्या ऐसा अपने भारत में भी होना चाहिए? आप लोगों के क्या विचार हैं? आप लोग अपने विचार जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ और किस हद तक ये सही है। तो एक लोकल सर्वे के मुताबिक जो 9 से 17 साल के बच्चे रोज़ाना यानी कि डेली 3 से 6 घंटे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर बिता रहे हैं। इतना 3 से 6 घंटे तो ये नॉर्मल एक एवरेज है दोस्तों। इससे भी ज़्यादा बच्चे जो है फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं और वो एडिक्शन है गेम्स का। गेम्स का इतना ज़्यादा एडिक्शन है, इतना ज़्यादा, मेरा खुद का बेटा अभी तो सिर्फ वो 5 साल का, बोलता है GTA 5 गेम खेलना है। मुझे खुद नहीं पता उस गेम में होता क्या है क्या गेम। तो इतना ज़्यादा उस गेम का एडिक्शन है बच्चों में कि वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। एक लत, एक जैसे ड्रग्स होता है, तो ड्रग्स की तरह ही ये सारे गेम्स जो है काम कर रहे हैं। अगर वो गेम आपको खेलने को ना मिले तो आप बेचैन हो जाएंगे, बिल्कुल चिल्लाना। कई सारी वीडियोस ऐसे सामने आई हैं जिसमें कि बच्चों से अगर फ़ोन छीन लिया जाए तो वो अपने टेंट्रम्स दिखाना चालू करते हैं और बिल्कुल ही मतलब हाथ पैर मारना, गुस्सा करना, तोड़ फोड़ करना, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे बच्चों का एक तो खुला यूज़ है, खुला यूज़। और इंस्टाग्राम तो आप कह सकते हैं ऐसी ऐसी वाहियात चीज़ें इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। इन सब में मेरे ख्याल से यूट्यूब शायद ही शामिल हो। इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यूट्यूब शामिल है या नहीं है। तो कई सारे बच्चे तो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे से भी ज़्यादा समय बिताते हैं। यानी कि लगा लीजिए रात रात भर वो जो है वीडियो गेम्स वगैरह में अपना टाइम बर्बाद करते हैं और इसका असर उनके बिहेवियर पर दिख रहा है। ऐसे में पेरेंट्स जो है गवर्नमेंट से इस मुद्दे पर दखल देने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी यह कानून बनना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जिस स्टडी के आधार पर यह किया है, उस स्टडी के लेखक हैं एंड्रयू फिजविल, जो कि ये है प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके के। तो मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी तरह से गलत समझा है, ये उनका कहना है। ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी तरीके से गलत समझा है कि हमने क्या किया, क्यों किया और
कैसे किया, और उन्होंने पूछने की जहमत भी नहीं उठाई। कितना सही है यह कानून? क्या भारत में भी ऐसा कानून लागू होना चाहिए? भारत में ऐसा करना बिल्कुल काफ़ी मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं है, काफ़ी मुश्किल सा है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूट्यूब ऑडियंस और यूज़र भारत में है। यहाँ 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप आइडिया लगाइए, 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, और उसमें बच्चे भी बहुत सारे हैं। कई सारे आपने व्लॉग्स देखे होंगे, वीडियोस आप देखते हैं, अगर घर के व्लॉग्स देखते हैं, खैर उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी यही कर रही थी घर के व्लॉग्स बना रही थी। तो उसमें मेरा बच्चा पहले व्लॉग्स बना रहा था, उसको शौकिया चढ़ा था, तो शौक में उसने कुछ दिन शुरू किया, उसके बाद उसने बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, चैनल बनाया तो मैं उसे कंटिन्यू करती हूँ, तो मैं फिर कंटिन्यू करने लगी। तो लेकिन लोग ऐसा समझते नहीं हैं। मैंने ये समझा है कि बच्चों को उनका फ्रीडम, उनका जो बचपन है वो नहीं छीनना चाहिए। कई ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ अपने बच्चों के कंटेंट के दम पे आगे बढ़े हैं। उनके बच्चों की हरकतें, ऊट पटांग, उल्टी सुल्टी, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं इंडिया के, जिनमें बच्चे जो है कंटेंट बनाते हैं, बच्चों का ही उनमें कंटेंट होता है। काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं। तो बच्चों को इन्वॉल्व करना मुझे तो सही नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे अगर वो खुद से कर रहे हैं, अगर उनको इंटरेस्ट है, अगर वो खुद चाह रहे हैं कि वीडियोस में आना, वीडियोस बनाना, तो ठीक है। लेकिन हम तो नहीं देख रहे हैं ना कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। हम तो पर्दे के इस पार है, पर्दे के उस पार क्या हो रहा है हमें नहीं पता। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत वीडियोस में आते हैं, बहुत सारा कंटेंट जो है ये बनाया जा रहा है बच्चों को लेकर के। तो ये भी बहुत गलत है। मुझे लगता है कि बच्चों को उनका खेलना कूदना, पढ़ाई और जो वो करना चाहते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग्स, एक्टिविटीज़, गेम्स, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा उनको इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए। लेकिन आपको तो पता ही है, इंडिया है, यहाँ तो फिर चलती ही वो चीज़ें हैं जो कि बड़ी ही ख़राब होती हैं। समय ऐसा आ गया है दोस्तों, समय में जो जितना ज़्यादा ख़राब और जो जितना ज़्यादा छपरी तरीके से आप कह सकते हैं कि वो एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया पे कर रहा है, वो उतना ही ज़्यादा पॉपुलर है। और जो जितना सभ्य है वो उतना ज़्यादा ही बिल्कुल सोशल मीडिया से गायब है। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये मेरे ख्याल से डिसेंट लोगों के लिए है ही नहीं। अगर आप डिसेंटनेस अगर आपके अंदर है, तो आप यहाँ ज़्यादा देर तक सरवाइव कर नहीं सकते। आपको इसके लिए बिल्कुल ही छपरी कह लो, ऊट पटांग, बेशर्म, ये सारी हरकतें करनी पड़ेंगी अगर आपको यहाँ पे फेम कमाना है। तो फिर वो फेम चाहे कैसे ही आप कमा सकते हैं। तो ये बड़ा ही ख़राब एक सोशल मीडिया का, आप इंस्टाग्राम कह लीजिए, आप स्नैपचैट कह लीजिए, आप यूट्यूब भी कह लीजिए, इनमें जो जो कंटेंट आप देख सकते हैं, क्या कंटेंट बिक रहा है, कैसा कैसा कंटेंट देखने को मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया में बैन हो गया है, लेकिन ये बैन किस हद तक सही है? काफ़ी जो बच्चे हैं वो तो इसको कह रहे हैं कि ये सही है और अच्छा है, कि हमें थोड़ा साइबर बुलिंग से भी बचा जा सके। कई बच्चे इसका शिकार होते हैं। हमारे समय में ये सब चीज़ें नहीं थी, तो हम उतने ही सिक्योर थे, अपने पेरेंट्स के उसमें थे और सिक्योर फील करते थे। बस वो एक लैंडलाइन टेलीफोन था, उसके सहारे ही बातचीत होती थी। तो अब जब पूरी दुनिया खुल करके सामने आपके एक हाथ में है, तो आप के पास समझिए कि आपके हाथों में पूरी दुनिया समाई हुई है। आप उससे बहुत अच्छे काम भी कर सकते हैं और खराब से खराब कामों में फंस भी सकते हैं। इसी तरीके से कई जो बच्चे हैं जो ऑटिस्टिक हैं, जिनको लोगों से कनेक्शन बनाने में दिक्कत होती है, तो उनका कहना ये है कि उनका सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो कनेक्ट कर पाते हैं लोगों से। आपको जैसे पता होगा, जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, उनकी दिक्कत ये होती है कि वो आई कांटेक्ट
से बात नहीं कर पाते हैं और एकदम से बात वो नहीं कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू वो अपने आराम से बेझिझक जो है अपनी बातचीत रख सकते हैं। तो उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई है, उन्हें ये लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन 77% ऑस्ट्रेलियाई इस बैन का समर्थन करते हैं। 77% कोई बड़ा बहुत छोटा आंकड़ा नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा आंकड़ा है। तो 77% लोग जो है इस सोशल मीडिया का बैन का समर्थन करते हैं। नॉर्वे भी इस तरीके की बात सोच रहा है, तो नॉर्वे भी जो है इस तरीके की चीज़ें सोच रहा है बैन लगाने के लिए। तो ठीक है, आप बैन लगा भी सकते हैं, लगाइए। बैन पे जो है बड़ी बड़ी कंपनियों पे तो जुर्माना है, लेकिन जो बच्चे हैं वो अगर छुप छुपा करके अगर यूज़ करते हैं तो उन पे कोई जुर्माना नहीं है। तो बच्चे तो करेंगे ही यूज़ बच्चे जो है आपका वीपीएन यूज़ करके अपनी लोकेशन वगैरह चेंज करके और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप कोई नियम कानून लेके आते हैं तो उसका तोड़ जो है पहले से ही मौजूद होता है। तो बच्चे जो है छुप छुपा करके देखने वाले हैं, ऐसा बच्चों ने बयान दिए हैं कि वो तो छुप छुपा करके देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस चीज़ को जितना ज़्यादा छुपाते हैं, बच्चे क्यूरोसिटी उनकी उतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमसे दूर रखा जा रहा है, तो आखिर इसमें है क्या। ऐसा ऐसा मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लगता है। तो शायद ये इतना ज़्यादा सफल भी नहीं होगा और इतना बुरा भी नहीं है कि 16 साल तक अच्छा है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखा जाए, लेकिन उस हद तक भी दूर ना रखा जाए, क्योंकि अगर जब सबके हाथों में बच्चे मोबाइल फ़ोन देखेंगे तो वो भी शायद अंदर ही अंदर वो भी इरिटेट हो जाएंगे कि भाई ऐसा हमें ही क्यों बैन किया गया है, बाकी हमारे पेरेंट्स भी तो दिन भर चला रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं बैन किया जा रहा। तो इस सब के चलते बच्चे छुप करके देखेंगे, छुप छुपा करके देखेंगे, सब कुछ देखा जाता है छुप छुपा करके। और जो चीज़ बैन होती है वो भी सब बच्चे देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। तो बैन का असर उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है, क्योंकि बच्चे तो फिर मेरे ख्याल से कुछ ऐसी डार्क वेबसाइट्स पे भी पहुंच जाएंगे छुप छुप करके देखने में। अभी सामने देख रहे हैं तो शायद हमें पता है कि बच्चे क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। फिर अगर बैन के बाद बच्चे के छुप छुपा करके देखेंगे तो कहीं वो डार्क वेबसाइट्स वगैरह पे ना चले जाएं, और जो है कई सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया की, आधी से ज़्यादा तो हमें पता भी नहीं है, कहीं वहाँ वो ना फंस जाएं। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये बैन सही है और किस हद तक सही है? क्या ऐसा भारत में भी होना चाहिए? भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखना चाहिए, बैन लगाना चाहिए। क्योंकि पहले के ज़माने में टीवी होते थे और हम लोग तो टीवी के आगे ही चिपके रहते थे, वहाँ से दूर होते नहीं थे। फिर टीचर्स कहते थे टीवी कम देखो, टीवी कम देखो, टीवी कम देखो। अब वो टाइम चला गया, अब टीवी नहीं है, अब जो है मोबाइल है। टीवी में ये अच्छा रहता था, सबके साथ देखा जाता था, बच्चे सिर्फ कार्टून तक सीमित रहते थे। अब इतना ज़्यादा खराब सोशल मीडिया हो गया है, इतने ज़्यादा खराब खराब कंटेंट देखने को मिलते हैं, और वो खराब कंटेंट वाले लोग बहुत आगे जा चुके हैं यूट्यूब के, जिसमें सिर्फ गालियाँ होती हैं, गालियाँ ही बोलते हैं। ऐसे ऐसे एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए, ऐसे ऐसे टॉपिक्स बच्चे देखते हैं। बच्चे कोई पढ़ाई का या कार्टून का, वो टाइम सही था जब बच्चे सिर्फ और सिर्फ कार्टून देखते थे। कम से कम उनके माँ बाप को पता होता कि हमारे बच्चे टॉम एंड जेरी बहुत ज़्यादा देखते हैं, या छोटा भीम मोटू पतलू बहुत ज़्यादा देखते हैं। लेकिन अब जो है यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स बनते हैं और जो फेम पाया है लोगों ने गालियों के बेस पर, उससे जो है वो इतने फेमस तो हो गए हैं, तो बच्चे भी शायद यही देखते हैं कि ये फेमस है तो हमें भी यही करना चाहिए, हम भी इससे फेमस हो सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं। अब सोशल मीडिया सबके लिए है, किसी एक के लिए तो है नहीं, यहाँ पे कोई भी कुछ भी आकर के कर सकता है। लेकिन कुछ हद तक कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता लोग समझते हैं, लोग करते हैं। मेरा खुद का बेटा सोशल मीडिया से काफ़ी ऐसी मतलब गाली वो बोलने लग गया था। मैंने उसको समझाया, मैंने उसे बोला कि बेटा आपके घर में कौन बोलता है, मम्मी तो बोलती नहीं, पापा तो बोलते नहीं, तो आपने कहाँ से सीखा? वो सीधे बोलता है यूट्यूब से। तो उसका फ़ोन भी बंद कर दिया गया था काफ़ी टाइम तक,
उसने नहीं चलाए, कुछ टाइम तो उसने नखरे दिखाए, लेकिन फिर संभल जाते हैं बच्चे। लेकिन उनको एक हद पता होनी चाहिए, हद हमारी कहाँ पे है, कहाँ पे हमें रुकना है, वो हमें पता होनी चाहिए। लेकिन बच्चे हैं, वो बच्चे तो नहीं समझते हैं, बच्चों को कहाँ से पता होगा, वो तो अभी दुनिया देख रहे हैं। तो एक हद तक सही भी है, एक हद तक मतलब हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों ही होता है दोस्तों। तो हम लोग की भी इसमें कमी है कि हम ऐसे ऐसे कंटेंट्स को बहुत आगे बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि शायद सभी के मन में ये चीज़ें होती ही होती हैं। इसीलिए हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को इतना आगे बढ़ने का मौका दे देते हैं कि वो गालियों के सहारे आज कई कई बड़े बड़े मंचों पे बैठे हुए हैं। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, हम क्यों नहीं कुछ करते हैं? क्या हमारा अपने बच्चों के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं है? क्या हम सरकार को ही आकर के कितना कहेंगे? सरकार भी कहाँ तक करेगी? एक्सपोज़र है। और अब तो जो है बच्चे फ़ोन तो छोड़िए, अब तो बच्चे बोलते हैं आईफ़ोन चाहिए। अब मुझे तो ये समझ नहीं आता आईफ़ोन से फिर वो क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके का बैन इंडिया में भी होना चाहिए? क्या भारत में भी लगना चाहिए सोशल मीडिया पे बैन? आपकी क्या राय है? आप लोग अपने अपने कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो में, देखते हैं और क्या लेकर के आती हूँ आपके साथ। अगला वीडियो महाकुंभ पे आएगा तो देखना ना भूलें। चलिए।